चाहे आप एथिकल हैकिंग करते हो या फिर आप डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो एक चीज़ कॉमन होती है, वो है डेटा मैनिपुलेशन। यहाँ पे आपको मैनिपुलेटेड डेटा देखने के लिए बहुत बार मिलता है और कैसे आप मैनिपुलेटेड डेटा को एक नॉर्मल रीडेबल टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। एनकोडेड डेटा को कैसे डिकोड करा जाता है, अगर कोई इनक्रिप्टेड डेटा है तो कैसे उसको डिक्रिप्ट करा जाएगा, कंप्लीट हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के स्विस आर्मी नाइफ टूल के बारे में, इसका नाम है साइबर शेफ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइबर शेफ के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल, स्पेशली फॉर बिगनर्स। अगर आप नए हैं इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इन सीटीएफ्स, इन एथिकल हैकिंग, इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग और इन साइबर सिक्योरिटी, देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि साइबर शेफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, एक्सॉर फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से आप जिब्रिश डेटा को या फिर मैनिपुलेटेड डेटा को कैसे प्लेन टेक्स्ट में रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट एक वीडियो में। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So to make you understand Cyber Chef, I'm using TryHackMe Room. The link of this room is in description box. So यहाँ पर हमारे पास around 18 tasks we have and through these 18 tasks हम समझेंगे Cyber Chef क्या है, किस तरीके से आप Cyber Chef का effectively use कर सकते हो if you are playing CTF challenges or if you are in digital forensics, you want to analyze malware or you want to modify data, encoding, decoding, decryption, many of these things we do usually when we are in these kind of operations. So CyberChef is the best platform to use if you are doing these kind of activities. So यहाँ पे हमारे पास पहला इंट्रोडक्शन है एंड इन इंट्रोडक्शन विल सी हम इस पूरे एंटायर वीडियो में क्या समझने वाले हैं। तो हम समझेंगे एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है एंड हम साइबर शेफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। क्यों करने का तो आंसर आप सबको पता चल ही गया होगा। एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेब एप्लीकेशन थ्रू HTTP हैंडल्स, जहाँ पे हम बेसिकली समझेंगे कि वेब डेवलपर टूल्स का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। एंड इस पूरे टास्क में हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब डेवलपर टूल्स का। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हम यहाँ समझने वाले हैं। सो मशीन यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले एंड इसके अलावा यहाँ पे हम अटैक बॉक्स भी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड एज यू नो, अगर आप ट्रायहैकमी का यूज़ कर रहे हो एंड इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ देयर अटैक बॉक्स मीन्स देयर वर्चुअल मशीन, सो यहाँ पे आप खुद की वर्चुअल मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली यू जस्ट नीड टू डाउनलोड देयर EVPN configuration file and install it on your operating system and you can connect it with that VPN configuration file. So अब यहाँ पे मैं फिलहाल इन्हीं की मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आप इसको अगर अपनी मशीन से कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत फास्ट स्पीड भी आपको देखने मिलेगी। बट जब तक ये मशीन को रीलोड होती है, मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का। इन जनरल टर्म्स में बात करता हूँ, एनकोडिंग मतलब वर्ड को ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना जिस फॉर्मेट में सामने वाली एप्लीकेशन समझ जाए। इन सिंपल दैट इज एनकोडिंग। वहीं पे अगर हम इंक्रिप्शन की बात करते हैं, सो इंक्रिप्शन मीन्स किसी भी एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट इन ए अनरीडेबल फॉर्मेट। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिखा माय नेम इज राहुल, ये अगर मैं इनक्रिप्ट कर दूंगा तो मैं इसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल माय नेम इज राहुल को हमने चेंज कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कोई नंबर पढ़ेगा तो उसको लगेगा कुछ नंबर है, लेकिन जिसने इनक्रिप्ट करा होगा उसको पता होगा कि ये एक सीक्रेट मैसेज है। तो सेम लाइक इंक्रिप्शन काम करता है, नॉर्मल टेक्स्ट को एक सीक्रेट टेक्स्ट में चेंज करने का काम को हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। वहीं पे उस सीक्रेट टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में चेंज करने को हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। बट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इज डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे आपको थ्रू डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं, सो एनकोडिंग इज अ मेथड टू ट्रांसफॉर्म डेटा टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। अब जैसे कि आप अपने सिस्टम से एक मैसेज भेजते हो किसी दूसरे सिस्टम पे जो कि यूएस में है। आपका सिस्टम है विंडोज और उनका सिस्टम है मैक ओएस। अब हो सकता है कि आप कुछ ऐसा मैसेज सेंड कर रहे हो जो मैक ओएस समझ ना पाए, तो आपका सिस्टम उसको एनकोड करेगा उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में वो सामने वाला सिस्टम समझ जाए, दैट इज एनकोडिंग। एंड उसको रिवर्स हम जब करते हैं उसको डिकोडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पर्पस की बात करते हैं, एनकोडिंग का पर्पस होता है कंपैटिबिलिटी, दो सिस्टम के बीच में कंपैटिबिलिटी बनाना। एंड इंक्रिप्शन का पर्पस होता है इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना। प्रोसेस स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है और इंक्रिप्शन में एल्गोरिदम प्लस की का इस्तेमाल करा जाता है। सिक्योरिटी, एनकोडिंग किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती एंड दैट इज नॉट सेफ। बट अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनकोडिंग हम सिक्योरिटी के पर्पस से, हम कंपैटिबिलिटी पर्पस से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू नहीं है। बट इंक्रिप्शन में सिक्योरिटी होती है। स्पीड फास्ट होती है एनकोडिंग की फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज वहाँ पे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है।
and speed is slow in encryption. Here is the example of encoding is base64 and the example of encryption is TLS जो आप वेबसाइट पे इस्तेमाल करते हैं. सो यहाँ पे हमने साइबर शेफ का ओवरव्यू देखना है क्या है बेसिकली. अब यहाँ पे अगर आप आ जाते हो तो साइबर शेफ के दो तरीके से आप यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू यूज साइबर शेफ ऑन देयर वेब पोर्टल, हियर इज द वेब पोर्टल यूआरएल, और इफ यू वांट टू डाउनलोड इट ऑन ऑफलाइन ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन डाउनलोड साइबर शेफ एज वेल. अब here you can see there are different operations and around 600 plus operations you can perform. अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारे operations यहाँ पे हैं. इसके अलावा यहाँ पे देखो रेसिपी एक ऑप्शन आता है, देन इनपुट आउटपुट. पूरा समझाता हूँ क्या होता है. ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे आपके बहुत सारे एनकोडिंग चीजें, अगर कोई एनकोडिंग बेस 64 है, बेस 62 है, अलग अलग तरह के यहाँ पे हमारे पास होते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं. आपको इंक्रिप्शन करना वो यहाँ पे आ जाता है. डेटा फॉर्मेटिंग है, वो चीजें यहाँ पे सारे ऑपरेशन जो भी आपको परफॉर्म करना हो डेटा को लेके, किसी डेटा को किसी फॉर्मेट में चेंज करना हो या फिर किसी फॉर्मेट का डेटा है वो आपको प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना हो, तो यहाँ पे आप सब कुछ यूज कर सकते हो. यहाँ पे रेसिपी आती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बेस 64 उठाना है तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, राइट. देन यहाँ पे इनपुट आते हैं. अब यहाँ पे हम पहला एक चीज को इनकोड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनपुट मैंने दिया राहुल कुमार, ये मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया. अब मुझे अगर इसको बेस 64 में चेंज करना है तो मैं यहाँ पे करूंगा टू बेस 64 ड्रैग एंड ड्रॉप. अब यहाँ पे आप देखोगे ये बेस 64 में चेंज हो गया. सो दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग. मैंने इसको एनकोड कर दिया बेस 64 के अंदर. अगर इसी को वापस मुझे चेंज करना हो प्लेन टेक्स्ट में, वापस मैं सेम आउटपुट को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्रॉम बेस्ड. अब यहाँ पे टू बेस 64 की जगह मैं कर दूंगा फ्रॉम बेस 64. तो यहाँ पे चेंज होकर हो जाएगा राहुल कुमार, यानी कि जो एनकोड था वो वापस से डिकोड हो जाएगा. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है मैजिक का. अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये रहा मैजिक ऑपरेशन. मैजिक ऑपरेशन का मतलब होता है साइबर शेफ खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि आपका किस तरह का डेटा आपने डाला है. अब यहाँ पे 100% वो डिटेक्ट कर लेगा हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो जो साइबर शेफ डिटेक्ट ना कर पाए. लेकिन अगर 99% केसेस में वो डिटेक्ट कर लेता है, बट नॉट इन 100% केसेस, बिकॉज जब आप एक रियल डेटा पे काम कर रहे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऑफिसकेटेड डेटा है, वहां जनरली आपको देखने नहीं मिलता. तो वहां पे आपको खुद से गैस करना पड़ता है किस तरह का डेटा है, इन जनरली इन CTFs. तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे बेस 64 का एनकोडेड फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे डाला हुआ है. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बेस 64 या फ्रॉम बेस 64. अब मैंने यहाँ पे करा है फ्रॉम बेस 64. सिंपल मैं करूंगा बेस 64 पे यहाँ पे जाके और यहाँ पे आ गया. बट अगर मैं यहाँ पे मैजिक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको लिखेगा मैजिक, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आता है मैजिक का. तो उसने ऑटोमेटिकली बता दिया है कि रिजल्ट क्या है, राहुल कुमार. ये जो हमारे पास फॉर्मेट दिया है ये बेस 64 में है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्लेन में, राहुल कुमार, राइट. दिस इज द बेसिक यूज ऑफ साइबर शेफ. सो यहाँ पे हम वापस आते हैं. आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा. यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. आप चाहे तो मल्टीपल ऑपरेशंस लगा सकते हैं वन बाय वन. सो इट टोटली डिपेंड ऑन योर ऑपरेशंस, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग ऑन साइबर शेफ. सो यहाँ पे ये चीजें आती हैं, राइट. अब यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारी मशीन यहाँ पे है होपफुली पूरी तरीके से बूट हो चुकी होगी. परफेक्ट. सो यहाँ पे हम देखते हैं. परफेक्ट. मशीन हमारी बूट हो चुकी है. इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में. ओके. सो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए हैं साइबर शेफ के बारे में. सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया है. एंड देन हम बात कर लेते हैं डेवलपर टूल्स की. तो उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा कोई भी ब्राउजर. इफ यू आर यूजिंग गूगल क्रोम डजंट मैटर, माइक्रोसॉफ्ट एज डजंट मैटर, फायरफॉक्स डजंट मैटर, हर किसी ब्राउजर में डेवलपर टूल्स ऑप्शंस में आपके पास आ जाते हैं. और डेवलपर टूल्स का फायदा ये होता है कि जब कोई भी आप वेबसाइट लोड करते हो तो ब्राउजर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे सेटिंग्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करता है बैकग्राउंड में जो आपको नजर नहीं आते. ऐसे ही चीजों को देखने के लिए एंड डेवलपर टूल्स को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेवलपर टूल्स का. आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे एंड देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्क्रॉल करके मोर टूल्स का. मोर टूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है वेब डेवलपर टूल्स के बारे में, राइट. और चाहे तो आप कंट्रोल शिफ्ट और आई भी प्रेस कर सकते हैं अगर आपको डेवलपर टूल्स ऑन करना है. इसके अलावा आप इंस्पेक्ट एलिमेंट भी यहाँ पे कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप मैक ओएस में सफारी का यूज कर रहे हो तो वहां पे इंस्पेक्टर एलिमेंट आता है, तो उसके थ्रू भी आप इसको लोड कर सकते हो. अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा पूरा पेज का डिटेल्स है वो सारे डेवलपर टूल्स में ओपन हो जाएगी. यानी कि वो कहाँ कहाँ से कनेक्शन बना रहा है, कौन से सॉकेट से कनेक्शन बना रहा है, किस किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, वो सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो. सो हम यहाँ पे डेवलपर टूल्स हमने ओपन कर लिए हैं कंट्रोल शिफ्ट आई से. एंड देन अगर मैं यहाँ पे आपको नेटवर्क पे जाके दिखाऊं
तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट जारी है, स्टेटस क्या है रिक्वेस्ट का, जो बेसिकली एचटीटीपी स्टेटस कोड्स होते हैं। 200 का मतलब क्या होता है, 300, 400, 500। तो यहाँ पे आपको स्टेटस कोड नजर आ रहे हैं। देन कौन से मेथड का इस्तेमाल करा जा रहा है, डोमेन कौन सा है, फाइल कौन सी है, इनिशिएटर कौन है, ट्रांसफर डिटेल्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, साइज क्या है, वो सब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमको पहला जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पूरे सिनेरियो में हम इसको एक गेमिफाइड वर्जन से समझने वाले हैं, साइबर शेफ का यूज़ इफेक्टिवली कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, सो ये एडवेंट ऑफ साइबर का रूम है, जिसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एंड थ्रू दिस रूम हम समझेंगे कि किस तरीके से हम साइबर शेफ का इफेक्टिवली यूज़ करते हैं थ्रू अ गेमिफाइड अप्रोच। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसको अगर बंद कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे किंग मल्हार्स फोर्ट्रेस है, एंड यहाँ पे आपके पास 5 तरह के गेट है। अब वन बाय वन हमें इन गेट को अनलॉक करना है, जो कि 4 तो हमारे पास ऑलरेडी लॉक्ड हो रखे हैं एंड एक हमारे पास अनलॉक हो रखा है। इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, बट वो हमें नहीं पता। वो हमें थ्रू आउट दिस वीडियो मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे हमें पासवर्ड ढूंढना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं पूरा सिनेरियो है क्या। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एनकोडेड टेक्स्ट है, एंड आई बिलीव ये बेस 64 का टेक्स्ट है, क्योंकि बेस 64 के जितने भी टेक्स्ट होते हैं जनरली आपको यहाँ पे लास्ट में इक्वल के साइन नजर आते हैं। तो वो एक पहचान होती है इनकी, बेस 64 की। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं पहले तो। कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे साइबर शेफ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे चाहे तो आप टू बेस 64 कर दो, या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मैजिक का, सो यू कैन क्लिक ऑन हियर। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डिकोड करा तो यहाँ पे ऑप्शन आया ऑल हेल किंग मलहेर। राइट, तो यहाँ पे इन्होंने इनकोड करके रखा हुआ था। परफेक्ट। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कॉटन टेल और बेस 64। सो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड हमें देना है इस गेट को अनलॉक करने के लिए, लेकिन वो हमें नहीं पता। अगर मैं बैश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक हिंट हमें मिलती है, यूजर नेम दिस विल डिकोड टू कॉटन टेल परफेक्ट। यानी कि यहाँ जो कॉटन टेल लिखा है, दिस वुड बी द यूजर नेम फॉर दिस रूम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल इसको हमें कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि हमें हिंट नजर आ रही है, इसको डिकोड करना है कॉटन टेल, यानी कि हमको इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करना है और इसको हमको करना है टू बेस 64 में एनकोड। हमने इसको एनकोड कर दिया। राइट, अब मैंने इसको एनकोड कर दिया, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा होगा यूजर नेम as mentioned in the hint. And then the second is look at the top level logic and decode the guard reply. तो यहाँ पे किसी लॉजिक की बात करें, लॉग इन लॉजिक की बात कर रहे हैं और गार्ड रिप्लाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब इस्तेमाल करने वाले हैं डेवलपर टूल्स का। सो हम कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं एंड हमें जाना है यहाँ पे डेवलपर टूल्स में। अब यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, नजर आने के लिए आपको यू हैव टू रिफ्रेश द पेज यू आर वर्किंग ऑन। हमें यहाँ पे रिफ्रेश करना है। नाउ इफ यू कैन सी, हमारे पास यहाँ पे लेवल 1 नजर आ रहा है। हम इस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको साइड में लेके आ जाता हूँ, एंड हियर यू कैन सी द रिस्पॉन्स हेडर कंटेन्स कनेक्शन, कनेक्ट कंटेंट लेंथ, टाइप, सेट कुकीज। एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास मिल रहा है एक्स मैजिक क्वेश्चन व्हाट इज द पासवर्ड फॉर दिस लेवल। अब मैजिक क्वेश्चन ये है व्हाट इज द पासवर्ड फॉर दिस लेवल। अब ये कुछ हिंट हो सकती है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी वैल्यू, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ऑनलाइन नोटपैड ओपन हम कर लेते हैं। परफेक्ट, ऑनलाइन नोटपैड या। सो ये मैजिक क्वेश्चन हमें पहले मिला है, एंड इसके अलावा जो हमें यूजर नेम मिला था उसका हमने बेस 64 निकाल लिया, तो यो भी हम लिख अब जितनी भी चीजें हैं ये सारी आपको हेल्प करती है ड्यूरिंग योर सीटीएफ, ड्यूरिंग योर पेन टेस्ट और ड्यूरिंग योर डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि नोट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब कभी भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कभी भी आप पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपके नोट मेकिंग अच्छी नहीं है, देन वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट बनानी है, सबमिट करनी है मैनेजमेंट्स को। और वहाँ मैनेजमेंट में भी आपको जो टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं वो, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो, जो नॉन टेक्निकल ऑडियंस होती है वो, जो टेक्निकल ऑडियंस होती है वो, सबके लिए आपको अलग अलग रिपोर्ट्स बनानी होती है। तो योर नोट राइटिंग शुड बी अप्रोप्रिएट। राइट, तो यहाँ पे हमको मिला था कॉटन टेल जो यूजर नेम है पहले लेवल का, एंड उसका जो हमको मिला है बेस 64 का एनकोडेड टेक्स्ट, वो हमने जो निकाला था वो यहाँ पे लिखा है। और दूसरा जो पासवर्ड का हिंट हमें मिला, व्हाट इज द पासवर्ड फॉर दिस लेवल। राइट, अब यहाँ पे हम आ गए। अभी हमें क्या करना है, हमें डिबगर में जाते हैं हम। डिबग में जाने के बाद हम यहाँ पे अगर आएंगे तो app.js जावास्क्रिप्ट का एक हमें स्क्रिप्ट मिलती है,
फाइल हमें यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पे लिखा है साइबर शेफ फ्रॉम बेस 64। अब यहीं पे इस जावास्क्रिप्ट की पूरी फाइल में हमें ऑप्शन है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, यानी कि वन बाय वन सारे लेवल के जो हिंट्स हैं वो यहीं से मिलने वाले हैं। अब इसके थ्रू हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से साइबर शेफ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पे साइबर शेफ है फ्रॉम बेस 64। अब हमें जो यहाँ पे मिला है, राइट, व्हाट इज द पासवर्ड फॉर दिस हैश दिस लेवल, अगर मैं इसको कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद मैं अगर इसको पेस्ट करता हूं यहाँ पे, और टू बेस 64 मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखूं, बिकॉज ये जो सिस्टम है ये बेस 64 ही समझ रहा है, राइट। हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सेंड मैंने यहाँ पे कर दिया है, परफेक्ट। अब जब हमने इसको सेंड किया तो यहाँ से आई थिंक कि हमें कोई रिप्लाई यहाँ से मिला है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अगर मैं अभी इसको मैजिक वाले जो ऑपरेटर है, ऑपरेशन है, बेसिकली इसको अगर मैं चलाऊं, परफेक्ट, हियर इज द पासवर्ड। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल गया है, परफेक्ट। अब पासवर्ड हमें इसका मिल गया है, तो यानी कि मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, पासवर्ड लेवल 1, पासवर्ड मिल गया है। लेकिन अभी ये पासवर्ड हमारा बेस 64 एनकोडेड ही है, तो हम इसको सिंपल, हमें क्या करना है, वापस को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको वापस अगर पेस्ट करूं और अब इसको ट्राई करता हूं, सो हियर इज द पासवर्ड, आई एम सो फ्लफी, राइट। सो दिस इज द राइट पासवर्ड। मैं इसको यहां से करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद पेस्ट यहाँ पे करते हैं और बैश पे जैसे हम क्लिक करते हैं, परफेक्ट। नाउ द आउटर गेट लॉक इज ब्रोकन, हमने लॉक जो है ब्रेक कर दिया है, राइट, परफेक्ट। एंड नाउ आवर लेवल 1 is finished. Now it's time for level 2. It means the outer wall here. सो नाउ अगेन हमारे पास सेम बेस 64 एनकोडेड टेक्स्ट है। आई बिलीव ये वही होगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास यूजर नेम है वो चेंज हो गया है, राइट। तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी ऑनलाइन नोटपैड में हम इसको कर देते हैं पेस्ट, परफेक्ट। और इसका भी हमें बेस 64 में एनकोड करके देख लेते हैं क्या है। टू बेस 64 या कॉपी कर लेते हैं एंड होपफुली इसका यूजर नेम भी यही होगा। हम इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब हमें वापस से वही टेक्निक अपनानी है जो हम अभी तक अपना रहे थे, राइट। हम वापस से जाना है नेटवर्क पे। नेटवर्क पे जाने के बाद हम एक बार इसको रिफ्रेश करना है पेज को, तभी जाके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लोड होंगे, परफेक्ट। वी हैव द लेवल 2 हियर एंड नाउ यू हैव हिंट, डू यू चेंज द पासवर्ड। अब ये एक हमारे पास हिंट है, परफेक्ट। अब एक और हिंट मिली है, डिड यू चेंज द पासवर्ड। हमें इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको बेस 64 में हम चेंज करते हैं। सो ये हम बेस 64 में चेंज हो गया। अब वापस से हम सेम टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम डिबगर में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है। डबल फ्रॉम बेस 64, व्हाट डज इट मीन, लेट्स चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले यही वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेंड करके चेक करें क्या रिप्लाई आता है, परफेक्ट। सो यहाँ पे एक रिप्लाई हमारे पास है, हम इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको करते हैं पेस्ट एंड अगर इसको मैजिक कमांड चलाएंगे अगेन, हम इसको करते हैं पेस्ट, परफेक्ट। नाउ वी हैव अनदर पासवर्ड ऑफ दिस। ये हमारा सेकंड पासवर्ड। सेम टेक्निक यहाँ पे आजमाएंगे और इसका आउटपुट सेव कर देंगे। आई टू चेंज इट, परफेक्ट। सो दिस इज द सेकंड पासवर्ड। हम यहाँ पे भी सेव कर लेते हैं। ये हमारा है सेकंड पासवर्ड, अमेजिंग। और यही पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर करेंगे, बैश, अमेजिंग। सो देखा आपने कितना इजी है साइबर शेफ का इस्तेमाल करना, कैसे हम बेस 64 को टू बेस 64 कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट को कैसे एनकोड कर रहे हैं। तो ये अभी तक हमने समझा, दो हमने इसके लेवल क्लियर कर लिए। नाउ वी हैव द थर्ड लेवल, द गार्ड हाउस मीडियम। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नाम है वो है लॉन्ग ईयर्स, परफेक्ट। हमारे पास जो थर्ड यूजर है उसका नाम है लॉन्ग ईयर्स। अब इसको भी हम कर लेते हैं बेस 64 में चेंज। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, टू बेस 64, परफेक्ट। नो, अब यहाँ पे एक मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे जब मैं लॉन्ग ईयर्स के आगे मैंने दो स्पेस यहाँ पे लगा दिए हैं,
और सिर्फ़ 2 स्पेस लगाने पे ये पूरा जो आउटपुट है, वो अलग दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं एक स्पेस यहाँ से बैक जाता हूँ, अभी आप देखोगे, अभी आउटपुट अलग नज़र आ रहा है, राइट? तो यही ख़ासियत होती है एन्कोडिंग की, एन्क्रिप्शन की, हैशिंग की। सिंगल डिजिट से पूरा आउटपुट आपका चेंज हो सकता है। अब ये सेव हमने यहाँ पे पेस्ट करना है और नोटपैड पे भी मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे तो मैंने कर लिया, लेकिन पासवर्ड के टाइम पे आई हैव टू चेक द नेटवर्क फर्स्ट। लेट्स रिफ्रेश इट। नाउ आई एम लेवल 3। अब लेवल 3 पे हमें यहाँ पे बोल रहा है एक्स रेसिपी की साइबर शेफ। लेट्स कॉपी द होल वैल्यू। ये मे भी हमारे काम आ सकती है। रेसिपी की साइबर शेफ। अभी रेसिपी की मैं क्यों यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मेनली बहुत बार साइबर शेफ में अगर आप एक्सॉर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो आपसे रेसिपी की पूछता है, नॉट रेसिपी की, बट यहाँ से वो की पूछता है। तो वो की मोस्ट प्रोबेबली साइबर शेफ होगी, जो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, जब तक हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं एंड हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। लेवल 3 अगर हम जाएंगे, फ्रॉम बेस 64 एक्सॉर की रेसिपी की, परफेक्ट। सो यहाँ पे वही है जो मैं यहाँ पे सोच रहा था। ओके, तो हमें यहाँ पे एक्सॉर फंक्शन का इस्तेमाल करना है। परफेक्ट, फ्रॉम बेस 64 टू एक्सॉर। ओके, साइबर शेफ एक्सॉर लिया है यहाँ पे, देन पेस्ट करा हमने। परफेक्ट, देन हम इसको UTF-8 करेंगे। ओके, बट व्हाट इज द पासवर्ड? बट यहाँ पे हमें पासवर्ड देखना है। अब यहाँ पे पासवर्ड हमें नहीं मिल रहा है, सो मे बी इफ आई आस्क कैन यू शेयर पासवर्ड। अब यहीं पे इनका जो चैट बॉट है हम इनसे पूछ सकते हैं, सेंड करते हैं। लेट्स सी, यू डोंट स्पीक आवर लैंग्वेज, ओह परफेक्ट। बिकॉज यहाँ पे मैंने प्लेन इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पे ये जो चैट बॉट है बेसिकली बनीग्राम जो यहाँ पे है, ये बेस 64 समझता है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड प्लीज। इसको हम चेंज करते हैं बेस 64 में, बेस 64 टू बेस 64। या कॉपी इसको हमने कर लिया। कॉपी करने के बाद अगर ये हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ओके, सो यहाँ पे हम वेट करते हैं इसके रिप्लाई का, बिकॉज अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता है कि यहाँ पे क्या करना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस रूम एंड मैंने ये रूम सॉल्व कर लिया था काफी पहले। बट क्या है, मैं खुद काफी टाइम बात कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ कुछ चीजें याद नहीं है इसकी, बट स्टिल आई एम फिगरिंग आउट एंड आई एम टेकिंग दिस एज अ गुड चैलेंज। तो यहाँ पे आपको भी कोई भी सिचुएशन आपको चैलेंज की तरह ही लेना है, बट थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना होता है, बट आपको समझाना है, इसीलिए मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है जब तक हमें कोई रिप्लाई मिलता है। अगर वो हमें एक्सेप्ट करता है हमारे जो भी हमने इनपुट दिया था, तो वेल एंड गुड है, नहीं करता तो वो एटलीस्ट कोई रिप्लाई देगा दैट यू आर नॉट स्पीकिंग आवर लैंग्वेज और एरर और समथिंग समथिंग। हमें वेट करना है, क्योंकि अभी तक हमें पासवर्ड पता नहीं कि जिसको हमें डिकोड करना है या इनकोड करना है, जिसपे हमें एक्सॉर फंक्शन लगाना है, वो कुछ ना लेंथ तो होनी चाहिए, राइट? तो हम उसी का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आता है तो यहाँ पे हम इसको करेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, जब तक डिलीट कर देते हैं एंड इसका वेट करते हैं क्या है। ओके, सो जब तक यहाँ पे हम देखें तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, होपफुली हमने सेकंड लॉग भी हमने सॉल्व यहाँ पे कर लिया है। देन दिस इज द थर्ड लॉग जिसको हम अभी कर रहे हैं, होपफुली भी हो जाएगा। या परफेक्ट, एक्सॉर ऑपरेशन। ओके, सो परफेक्ट, हियर वी हैव। सो नाउ एज यू कैन सी, हमने हमारे चैट बॉट ने हमको एक आउटपुट दिया है। आउटपुट अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमको एक आउटपुट मिलता है, राइट? अगर मैं इसको डिकोड करता हूँ, हेज अ पासवर्ड, तो पासवर्ड हमें यहाँ पे मिल गया है। परफेक्ट, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे इस आउटपुट का मुझे एक जिब्रिश सा आउटपुट नजर आ रहा है, जो मैंने इनपुट यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा, हमारे पास एक हिंट हमें मिली थी जो कि थी एक्स की साइबर शेफ।
फ्रॉम बेस 64 से हमको यूज करना था एक्सॉर फंक्शन, तो यहाँ पे एक्सॉर लिखते हैं। परफेक्ट। और यहाँ पे की हमें लगानी थी साइबर शेफ। साइबर शेफ और हैक्स को हम यहाँ चेंज करें UTF-8 में। परफेक्ट। हियर्स द पासवर्ड, बग्स बनी। अमेजिंग। Yeah, this is the password. Bugs Bunny Bash. परफेक्ट। सो नाउ हमने थर्ड राउंड भी क्लियर कर लिया है। एंड यहाँ पे थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। हमने क्या करा था, जो बेस 64 का एनकोडेड टेक्स्ट था उसको हमने चेंज करा, आउटपुट उसका आउटपुट फिर हमने पेस्ट करा। अब क्योंकि पेस्ट करने के बाद भी वहां पे वो क्लियर टेक्स्ट में नहीं आ रहा था, रीडेबल फॉर्मेट में नहीं था, देन इसीलिए हमने एक्सोर फंक्शन का इस्तेमाल करा। और एक्सोर फंक्शन का इस्तेमाल हमने क्यों किया था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको एक्सोर फंक्शन का इस्तेमाल करना है। एज यू कैन सी हियर, और जो रेसिपी की थी वो थी साइबर शेफ, right? So this is how encoding decoding works. This is how data manipulation works, or how you can do data manipulation or decode text, right? अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ राउंड था वो ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे आ जाते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास है लेनी, जो फोर्थ यूजर है वो है लेनी है। हम नोटपैड पे सेव कर लेते हैं। परफेक्ट। हमने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं एंड इसको डिलीट करते हैं टू बेस 64। Yeah, here we have our username. नाउ अब हमें करना ही है कि अब हमें इसका वापस से नेटवर्क पे जाना, चेक करना है नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा। हम इसको नेक्स्ट करते हैं एंड here we have level 4। अब यहाँ पे आप देखोगे x लेवल 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसके अलावा कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। Okay, this time it's quite tricky. X level 4, I don't know what is it. Let's go on debugger and यहाँ पे level 4 को चेक करते हैं, जो कि है MD5। ओके, हैश लुकअप। ओके, इस पे हैश लुकअप समथिंग समथिंग कुछ है। परफेक्ट। तो हम वापस क्या करते हैं, इट मीन्स यहाँ पे साइबर शेफ का काम नहीं है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यहाँ पे कुछ सीन है। सॉरी, नॉट नॉट इंक्रिप्शन, बिकॉज इंक्रिप्शन इज डिफरेंट, हैशिंग इज डिफरेंट। हैशिंग इज वन वे, यू कैन नॉट डी हैश द हैश्ड वैल्यू, बट यू कैन डिक्रिप्ट द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, वापस हम यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड प्लीज, बिकॉज हमारे पास किसी तरह की हिंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली चैट बॉट से ही पूछ लेते हैं पासवर्ड प्लीज। स्पेलिंग प्लीज इज नॉट करेक्ट, प्लीज। अब यहाँ पे आ गया है, हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेंड करते हैं। अब वेट हमें करना है, और वेट करने के बाद यहाँ पे होपफुली ओ परफेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास है। अब अगर मैं इसको साइबर शेफ में डालता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि ये डिकोड कर पाएगा। ओ परफेक्ट, हियर्स अ पासवर्ड। पासवर्ड डिकोड कर दिया, अमेजिंग। अब हम इसको अगर वापस से यहाँ करेंगे, नो, अब इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। हम एक बार मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हम एक बार मैजिक ऑपरेशन ट्राई करते हैं। मैजिक यहाँ पे है, नो, मैजिक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इट डजंट लुक लाइक एनकोडिंग। अब एज द हिंट सजेस्ट, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्रैक स्टेशन का। हम क्रैक स्टेशन का यूज करते हैं। I use CrackStation very oftenly. So one of the best platforms, I have used during CTF. So आप भी इसका यूज कर सकते हैं। I do recommend this. हम इसको क्रैक करते हैं। Perfect. Here we have the password. हमारे पास पासवर्ड अगेन आ चुका है। पासवर्ड इज पासवर्ड 1, सिंपल। हम यहाँ पे करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। परफेक्ट। हमने फोर्थ राउंड भी यहाँ पे पास कर लिया है। नाउ इज द दिस इज द लास्ट राउंड नाउ वी हैव, एंड हियर द प्रिजन टावर। Yep. And now we have the call, the user is called. Amazing. ये room solve करते हुए, I really enjoyed a lot when I was solving this room, because after a long time I solved this room, because cyber chef के ऊपर कुछ ज़्यादा rooms available नहीं है, but I personally like cyber chef and doing these kind of things. I really like it. हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड हमने यहाँ पे इनपुट देना है ये, and 2 base 64. Yep, 2 base 64. Yeah, here we have. यहाँ पे मैंने दे दिया है, दिस इज द
यूजर नेम इन base64 फॉर्मेट। अब हमें यहाँ पे अगर हम इसका फिफ्थ पड़ाव अगर हम देखेंगे, जो फिफ्थ लैंग्वेज इज नॉट लैंग्वेज, जो फिफ्थ लेवल है, द लेवल 5, आई हैव टू रिफ्रेश दिस पेज वंस टू व्यू इट। ओके, ओके, and the fifth, the last level is very complicated one, it seems to be, because if you can see here, it says recipe one is Cyber Chef from base 64 reverse rot 13, and from base 64 from hacks reverse, and then Cyber Chef rot 13 from base 64 XOR की रेसिपी की, यानी कि यहाँ पे भी होपफुली हमें मिलनी चाहिए कि आई बिलीव इट विल बी देयर। हम यहाँ पे जाते हैं तो या रेसिपी की सेम है, साइबर शेफ ही है। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या एग्जैक्टली exactly? हमें बेसिकली 2-3 रेसिपीज ट्राई करनी है यहाँ पे, और रेसिपीज यहाँ पे दी गई हैं। कैसे करनी है लेट्स सी। हमें वापस से एक बार पासवर्ड प्लीज का रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए वापस यहाँ पे आते हैं एंड पासवर्ड प्लीज, here we have, सो यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, सेंड। अब वेट करते हैं इनके टेक्स्ट का कि क्या रिटर्न हमें आता है। एंड देन यहाँ पे अगर हम आएंगे तो फोर्थ लॉक हम ऑफ कोर्स हम अनलॉक कर चुके हैं। फिफ्थ लॉक की बारी है जो हम कर रहे हैं और जो पहले एक बार कर चुका हूँ, बट आई डोंट रिमेम्बर इट हाउ टू डू इट, बट लेट्स सी। एंड हियर वी हैव, आई गेस, या हियर वी हैव, तो कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी हैव टू पेस्ट इट हियर। ओके, हेre's a पासवर्ड, एक पासवर्ड तो मिल गया है यहाँ पे। इट्स नॉट इजी आई गेस। यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास रेसिपी थी, आई बिलीव वो थी कुछ ऐसी, फ्रॉम बेस 64 फ्रॉम हैक्स रिवर्स, फ्रॉम हैक्स, ओके, फ्रॉम बेस 64 फ्रॉम हैक्स, ओके, और तो अगर हम इसको रिवर्स यहाँ पे ट्राई करें, रिवर्स by character, no, I don't know, uh, I don't think so, ये नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, from base 64 reverse rot 13, from base 64 from hacks rot 13, okay, from base 64 from hacks rot 13, okay, it's not working, I don't know it's right or wrong, no, this not the case I guess, okay, हम वापस कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं अपना from base 64, okay, वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले मैं था from base 64, okay, from hex to XOR cyber chef, yeah, no it's not working, okay, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अगर हम पेस्ट करते हैं, okay, let's try again, okay, delete, yep, delete it, and here's the value from base 64, from base 64, then we have from base 64, the first one is from base 64, and then no, here we have from base 64 reverse rot 13, from base 64 from hacks reverse from base 64 XOR, yeah, from base 64 from hacks, from hacks, okay, let's try once again, okay, delete it, here we copy it again, so this time हम एक काम करते हैं, here's the password, okay, copy, select it, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन इसको हम यहाँ पे देते हैं फ्रॉम बेस 64 एंड हिंट में हमारे पास था फ्रॉम हैक्स, या फ्रॉम हैक्स एंड रिवर्स, रिवर्स, we're not getting it,
लेट्स ट्राई दिस थिंग। हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद भी नहीं हो रहा है। ओके, ओके, ओके। So this is the hint from base 64 from hacks reverse. ओके, सो ये की हमें मिली थी, हमने की यहाँ पेस्ट करी। की पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया एंड हमने ओके, वी आर नॉट पेस्टिंग इट राइटली, करेक्टली। From base 64. Okay, let's delete it once again. Okay, so we do one thing. जो रेसिपी 1 थी उससे तो हमको नहीं मिल रहा है आंसर, so we'll try to use recipe 4 or 3 maybe. In recipe 3, first rod 13 from base 64, then XOR recipe key. Let's try from this one. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें रॉड 13 में हमें चेंज करना होगा। अब ये जो पासवर्ड हमें मिला है इसको हमने सिंपल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें चेंज करना है रॉड 13। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे रॉड 13 फ्रॉम बेस 64 देन एक्सॉर ऑपरेशन यूज करना है एंड जिसका पासवर्ड है साइबर शेफ। यप, बिग। No, we are still not getting it. Okay, no problem. We'll try this one. Maybe recipe 4, raw 13, brace 61, then raw 47. Okay, let's stop this one. Instead of this, we'll try raw 47. Perfect. So here we have, it looks like breach blocker. Here we have breach blocker, man. Oh, it's too long. So we close this and the password. Okay, so पासवर्ड हमारे पास ये है। सो दिस इज द गेट की, ये हमारा पासवर्ड था। इसको हम करते हैं क्लोज, हियर द पासवर्ड, परफेक्ट, पेस्ट, tada। ओके, it shows this will decode to call log as a live. Oh, it's not the password. Maybe this one. No, this is not the password. I hope हम कॉल का इनपुट ठीक डाल रहे हैं। कॉल टू बेस 64। Yep. सो एज यू कैन सी हमारे पास जो ब्रीच ब्लॉकर हमारा पासवर्ड था वो आ चुका है एंड यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो पासवर्ड हमारा ब्रीच ब्लॉकर ही है। सो आई होप आपको ये पूरा साइबर शेफ का पूरा रूम समझ में आया होगा, आपको उसका यूज समझ में आया होगा एक्जैक्टली कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है सीटीएफ्स में। सो अगर आप सीटीएफ सॉल्व करना चाहते हो और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा कैसे साइबर शेफ टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एनकोडेड डेटा को डिकोड करने के लिए एक्सॉर फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करा जाता है या फिर हैशिंग क्या होती है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग के और अमेजिंग वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। टिल देन गुड बाय।